गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइज यार मैथमेटिक्स का ये लेक्चर नंबर आपका 10वां है। इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, आपको प्रोबेबिलिटी पर इसके बाद तो कभी डाउट बच नहीं वाला है। चलिए वीडियो को शुभारंभ करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार सब्सक्राइब कर लो, आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाती है इसी प्रकार से लेक्चर आएंगे तो अगले लेक्चर का जो है वो आपको जानकारी मिल सके। ठीक है, तो यार सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए। एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है भाई, कर लो, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एक विशेष बात, इससे पहले अभी तक टोटल 9 लेक्चर्स पर वीडियो आ चुकी है ना। 9 लेक्चर को देख लीजिएगा, आपका 50 नंबर मैथ्स में एकदम पक्का आ जाएगा, इतना मैं बता दे रहा हूँ। 50 नंबर तक का तो मैं कम से कम तैयारी करा दिया हूँ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। प्लेलिस्ट बना हुआ है, फटाफट जाइए और देखिए, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर आज की इस वीडियो में आपको क्या बताऊंगा, बेस थ्योरम से जो आपको प्रोबेबिलिटी के प्रश्न आने वाले इस बार 3 मार्क्स के 2 मार्क्स के, तो उसको जो आप लोग सॉल्व कर सको आसानी के साथ। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, आपको समझ में आ जाना है। इससे पहले आज का जो 9वां लेक्चर था उस पे मैंने एक दिया था आपको होमवर्क, HW होमवर्क दिया था, जिसको मैंने बताया था कि आपको टेलीग्राम में सेंड करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक स्टूडेंट जो है उन्होंने इसको बनाकर सेंड करा है मुझे। तो स्टूडेंट का नाम क्या है, विक्रम नाम है। विक्रम जी ने जो है यहाँ पर इस प्रकार से ये प्रश्न को सॉल्व करा है, जिसमें ए यूनियन बी निकालना था और ये बहुत ही अच्छे रंग से निकाला, जिसका उत्तर क्या आया है 5:8। तो ए यूनियन बी का वैल्यू क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 5:8, जिसका जिसका आ गया है, बहुत ही अच्छी बात है ना। तो मिला लेना है। इस प्रश्न में भी आपको होमवर्क दिया जाएगा, जिसको आपको सॉल्व करके टेलीग्राम में सेंड करना है। आज का जो ये वीडियो ये बेस थ्योरम पर होने वाली है, देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि बेस थ्योरम होता क्या है। बेस थ्योरम जान लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बना सकते हो। देखिए बेस थ्योरम का एक मेनली एक फॉर्मूला होता है, ये है ना। इस फॉर्मूला से हम लोग बेस थ्योरम के किसी भी प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैक बोर्ड में खास करके जो 3 मार्क्स के पहले तो 5 मार्क्स में पूछे जाते थे, 6 मार्क्स के, अभी 3 मार्क्स में पूछे जा रहे हैं सब्जेक्टिव में। तो इसी फॉर्मूला से हर एक प्रश्न बनेगा आपका, एक ही फॉर्मूला है, इसी से आपका हर एक प्रश्न बनेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए डॉट बी ए और होल का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बेस थ्योरम, चलिए इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, बढ़िया से बारीकी से। ठीक है, मान लीजिए कोई आपके पास एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री यानी कि कोई भी फैक्ट्री, रांची में हो, दुमका में हो, गढ़वा में हो, बोकारो में हो, एक कोई भी भैया फैक्ट्री है। ठीक है, जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है ना, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, चलिए मोबाइल प्रोड्यूस कर रहा है। आप लोग फोन चलाते हो बहुत ज्यादा, फोन ही में वीडियो देख रहे होगे, तो फोन प्रोड्यूस करता है, स्मार्टफोन। तो वहां पे 3 फैक्ट्रीज हैं, मान लीजिए रांची में 3 फैक्ट्रीज है। E1 नाम का एक फैक्ट्री है, एक E2 नाम का फैक्ट्री है, एक E3 नाम का फैक्ट्री है, यानी कि 3 फैक्ट्री हो गया, है ना। अब मान लीजिए कि E1 फैक्ट्री से 50% जो है फोन वो बनाए जा रहे हैं, 50% स्मार्टफोन बनाए जा रहे हैं। फैक्ट्री नंबर E2 से जो है 30% मोबाइल वो बनाए जा रहे हैं। और तो तीसरा फैक्ट्री है E3, उसमें 20% जो है वो फोन बनाए जा रहे हैं। समझ में आई? ठीक है, अब जानते हैं। अब यहाँ पे डी मतलब हम लोग लेंगे डिफेक्टिव। डिफेक्टिव मतलब खराब मोबाइल, जो खराब भी डिफेक्ट रहता है ना, तो उसको बोलते हैं डिफेक्टिव मोबाइल। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डिफेक्टिव मतलब डिफेक्टिव मोबाइल। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए E1 फैक्ट्री जो है वो 3% डिफेक्टिव मोबाइल बनाता है। 3% डिफेक्टिव मतलब 50% बना रहा है, उसमें से 3% जो है वो डिफेक्टिव बना दे रहा है। ठीक है, तो और यहाँ पर E2 जो है, E2 फैक्ट्री वो 2% डिफेक्टिव बना रहा है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बाई E2 यानी इक्वल टू 2% डिफेक्टिव बना रहा है। और तीसरा जो फैक्ट्री है वो 1% डिफेक्टिव बना रहा है। इतना समझ में आ गया, है ना। डिफेक्टिव मतलब खराब पीस, एकदम फालतू मोबाइल, वो 1% बना रहा है, फैक्ट्री नंबर E3। तो यहाँ पर देखिए E3 जो फैक्ट्री है दोस्तों, वो यहाँ पर 1% खराब मोबाइल बना रहा है। इतना क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर। यहाँ पर हम लोग अच्छे से बात करेंगे। E1 एक फैक्ट्री है, E2 फैक्ट्री है, E3 फैक्ट्री है, ये 50% मोबाइल बना रही है, 30%, ये 20%। अब देखिए यहाँ पे खराब मोबाइल ये कितना बना रहा है, 3%। E2 फैक्ट्री कितना बना रहा है खराब मोबाइल, 2%। और E3 कितना बना रहा है खराब मोबाइल, वो 1 पीस दी। ठीक है, समझ में आ गई। अब आपको यानी ये निकालिए यहाँ पे कि खराब मोबाइल E2 फैक्ट्री बना रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा। खराब मोबाइल जो है वो बस E2 फैक्ट्री बना रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी प्रायिकता निकालना है आपको। तब हम लोग किसका यूज करेंगे दोस्तों, तब हम लोग को जरूरत पड़ेगा किसका, बेस थ्योरम का। बेस थ्योरम यानी कि इस फॉर्मूला का। तो अब अच्छे से हम लोग समझते हैं बेस थ्योरम का कैसे अप्लाई करें। देखिए कैसे अप्लाई करना है, यहाँ देखिए एग्जाम्पल के तौर पे। हाँ, अब हम लोग बस इसका काम है ना, E2 का। बाकी काम तो सबका पढ़ने वाला है, बट यहाँ पर E2 का देखिए मेनली क्या निकालना है, खराब मोबाइल का प्रोबेबिलिटी। खराब मोबाइल का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे में देंगे डी।
क्या निकालना है, खराब मोबाइल आने की प्रायिकता। तो नीचे में देंगे डी, डी मतलब डिफेक्टिव मोबाइल। ठीक है, समझ में आया? तो नीचे में डी देंगे। और किसका, कहाँ पे, कौन से फैक्ट्री में, E2 फैक्ट्री में। तो ऊपर में देंगे E2 फैक्ट्री में, यानी कि E2 फैक्ट्री में आपका खराब मोबाइल आने की प्रायिकता निकालना है। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहला काम आपका ये रहेगा, ये करना, जो क्वेश्चन बोला जाएगा उस हिसाब से इसको पुट कर देना है। ठीक है, अब देखिए हम लोग प्रश्न भी सॉल्व करेंगे, बहुत अभी प्रश्न है इधर नीचे साइड, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, बट उसको पहले समझ ले अच्छा से। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यानी कि बस E2 का प्रायिकता कितना होगा, पहले बस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालिए। इस E2 का प्रायिकता है ना, समझ में आया, गुना डॉट, यानी कि गुना होता है, यहाँ डॉट दिया हुआ है, डॉट क्या, डिफेक्टिव मोबाइल जो है वो E2 फैक्ट्री में आने की प्रायिकता। समझ में आया, समझ में आया ना? ये देखिए ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है, इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस चीज़ को, और ये आपका रिवर्स प्रोबेबिलिटी, इस चीज़ को बोलते हैं क्या, रिवर्स। यानी कि देखिए यहाँ पर आपका D/E2 है ना, D/E2 है ना, ये आपका कंडीशनल हो गया, और ये आपका हो गया रिवर्सिबल, मतलब E2/D। इतना समझ में आ गया? अच्छी बात है, ध्यान से समझिएगा बढ़िया से। ठीक है, अब दूसरा हम लोग काम क्या किए कि यहाँ पे डी यानी कि डिफेक्टिव मोबाइल E2 में आने की प्रायिकता, जिसको हम लोग यहाँ पर लिखे, उससे गुना करना है आपको। अब नीचे में आपको क्या करना है, टोटल प्रोबेबिलिटी। इसको तो आप लोग बार बार पढ़े होंगे, बार बार इसको तो समझाने की जरूरत नहीं है, टोटल प्रोबेबिलिटी। अरे भैया इसकी भी समझाना पड़ेगा मेरे को क्या, चलो यार समझा देता हूँ। टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, क्योंकि देखिए हमको तो क्या निकालना है, इस तीनों फैक्टर के बात यहाँ पर हो रहा है, तीनों फैक्टर में से खराब मोबाइल इस E2 फैक्टर में आने की प्रायिकता हमको यही निकालना है। तो हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, पहले हम लोग E1 का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर गुना देंगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ जो खराब मोबाइल E1 में आने की प्रायिकता उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस देंगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालेंगे, है ना, फिर खराब मोबाइल E2 में आने की प्रायिकता। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे क्या, E3, फिर खराब मोबाइल E3 में आने की प्रायिकता से मल्टीप्लाई करेंगे। इतना समझ में आ गया? तो इतना ही आपको करना है। इस प्रकार से इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी थ्योरम को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस थ्योरम। देख सकते हैं इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, बेस थ्योरम, इसी फॉर्मूला को। ठीक है, अब आगे देखिए, तो यहाँ पर हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो कि सीधे तौर पे बेस थ्योरम पर ही बेस्ड है। यहाँ पर देखिए आपका प्रॉब्लम लिखा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। ए बॉक्स कंटेन, ए बॉक्स वन है, वन बॉक्स का नाम है। ठीक है, ए बॉक्स वन कंटेन्स 5 व्हाइट बॉल्स, यानी कि एक बॉक्स है वो 5 व्हाइट बॉल उस पे है, 6 ब्लैक बॉल्स, 6 काली गेंदे हैं, 6 बी। और अनदर बॉक्स 2 कंटेन्स 6 व्हाइट बॉल, एक और बॉक्स है जिसमें 6 व्हाइट बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है, 4 ब्लैक बॉल। ए बॉक्स इज सेलेक्टेड, मान लीजिए कोई भी दोनों में से एक बॉक्स को सेलेक्ट किया जाता है, एट रैंडम मतलब कि अनुमानित, एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, और जो एक बॉल को जो ड्रॉ किया जाता है ना। तो अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 1, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन विल बी वाइट, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है जब बॉल को जो ड्रॉन किया जाता है तो वो वाइट निकले, है ना। इसका आपको वाइट निकालने की आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, वाइट निकालने का प्रोबेबिलिटी आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 1 मिनट रुके। तो गाइज यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर व्हाइट आने की जो है प्रोबेबिलिटी निकालना सिंपली आपको इस प्रॉब्लम में। और दूसरा क्या है, गिवन दैट द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, मान लीजिए कि वो ड्रॉन किया हुआ जो बॉल है वो व्हाइट निकले, है ना, मान लीजिए निकल गया व्हाइट। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट कैन कम फ्रॉम बॉक्स वन, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो है बॉक्स वन पे ही आए, ये बॉक्स वन का ही बॉल है, ये बॉक्स वन का ही बॉल है, ये बॉक्स वन का ही बॉल है। जब उसको उठाते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी बनता है कि वो बॉल जो है वो बॉक्स वन का ही है। तो अब जो है इसके लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगा, इसके लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगा, बेस थ्योरम का। क्योंकि बेस थ्योरम में आपको क्या बताया था कि जो डिफेक्टिव मोबाइल था ना, क्या प्रोबेबिलिटी बनता है कि डिफेक्टिव मोबाइल जो है वो E2 से ही आते हैं, E2 फैक्टर से ही आते हैं। तो बस वही चीज़ यहाँ पर अच्छी तरीके से लिखा हुआ है कि मान लीजिए जो व्हाइट बॉल आ गया और वो ये क्या प्रोबेबिलिटी आता है कि वो बॉक्स वन से आए। ठीक है, तो पहले हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1 को सॉल्व करते हैं कि बॉल जो है वो वाइट निकलने का प्रोबेबिलिटी। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, मान वहाँ पर दो 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 बॉक्स है ना, तो दो बॉक्स में से किसी मतलब बॉक्स का पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। PB1 का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, बॉक्स वन का प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा, बॉक्स टू का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वो भी 2 होगा। क्योंकि हम लोग जब देखिए आप लोग जानते होंगे दो
मान लीजिए लड्डू है, उसमें से एक लड्डू खाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/2। इस लड्डू खाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तब भी 1/2 ही होगा। एक लड्डू और कितना बॉल है, 2 बॉल है, 2 लड्डू हैं तो बटा 2। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 बॉक्स हैं, तो बॉक्सों की जो प्रोबेबिलिटी वो कितना होगा, वो 1/2 होगा। ठीक है, क्योंकि 2 ही बॉक्स है ना, 3 बॉक्स रहता तो क्या होता प्रोबेबिलिटी, 1/3। ठीक है, 4 बॉक्स रहता तो 1/4 होता, 2/4 होता, यानी कि इसको 1 फिर हम लोग बोल सकते थे 1/2। तो इस प्रकार से है ना, तो इतना समझ जाना। आगे देखना है आपको क्या करना है कि व्हाइट बॉल जो है वो बॉक्स B1 से निकालने की वो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो व्हाइट बॉल्स कितना है B1 में, बॉक्स 1 में कितना है व्हाइट बॉल, 5 गो सादा बॉल है ना। तो 5 कितना बॉल है टोटल, बॉक्स 1 में कितना बॉल है, 5 + 6, 5 व्हाइट बॉल और 6 काला बॉल, यानी कि 5 × 6 = 11। समझ में आया कि नहीं आया गाइस, ये बॉक्स 1 के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। ये बॉक्स 1 है, बॉक्स 1 में 5 गो व्हाइट बॉल है, 6 गो ब्लैक बॉल है। तो व्हाइट बॉल आने की प्रायिकता कितना होगा, 5/5 और 6 को जोड़ दीजिए, जितना बॉक्स है टोटल, तो 11। ठीक है, तो ये निकल गया 5/11। और बॉक्स 2 में बात करें तो भी होगा क्या, वो सादा बॉल निकालने की प्रायिकता बॉक्स 2 में। तो उसमें सादा बॉल कितना था, 6 गो सादा बॉल था क्वेश्चन में देखिएगा, है ना। और टोटल बॉलों की संख्या कितना था बॉक्स 2 में, कितना था, 10 था। 6 + 4, 4 आपका काला बॉल था, तो 6/10 होगा। इतना समझ में आ गया। तो बस यही तो हुआ, बॉक्स 1 में प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल निकालने का इतना आया, बॉक्स 2 में इतना आया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बाय द टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी मैंने निकालना आपको बेस्ट थ्योरम के हर यानी कि डिनोमिनेटर में जो आपको क्या था वही तो है टोटल प्रोबेबिलिटी। तो उसको हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे हम लोग PW से इंडिकेट करेंगे। तो PW से जब करेंगे ना, तो अब कैसे निकलेगा टोटल प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 1 का कितना आया, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 1 कितना है, 1/2 है ना। चलो अच्छी बात है, गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल इन बॉक्स 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल आने की प्रायिकता बॉक्स 1 में, प्लस फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 2, फिर व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी इन बॉक्स 2। तो देखिए अभी हम लोग तुरंत निकाले व्हाइट बॉल आने की बॉक्स 2, बॉक्स 1 में प्रोबेबिलिटी कितना है, बॉक्स 1 में व्हाइट बॉल आने की प्रायिकता 5/11 और बॉक्स 2 में 6/11। अब इसी के बदले में अगर आता आपका काला बॉल आने की प्रायिकता, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर बी लिखते हैं, बी माने कि ब्लैक से इंडिकेट, B/B1 ब्लैक यानी कि, तो बॉक्स 1 में ब्लैक बॉल कितना था, 5 शायद 6 था ना ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल में होता 6/11। इसमें ब्लैक बॉल कितना था, 4 था ब्लैक बॉल, तो यहाँ पर 4/10 होता। लेकिन यहाँ पर हम लोग व्हाइट बॉल का बात कर रहे हैं, तो व्हाइट बॉल में कितना बॉल है, 5 बॉल है, इसमें 6 बॉल है। अब देखिए हम लोग को पुट कर देना है, सिंपली पुट कर दिए वही सब वैल्यू को नीचे, है ना। वैल्यू को पुट कर दिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। 5/11 को पुट कर दिए इसमें, है ना। व्हाइट बॉल आने की प्रायिकता में 5/11 और व्हाइट बॉल आने की बॉक्स 2 में 6/10 और बॉक्स 1 का प्रोबेबिलिटी 1/2, बॉक्स 2 का प्रोबेबिलिटी 1/2, और बस इंडिकेट कर देना है सबको। यहाँ गुना का साइन है गुना देना है, गुना का साइन है गुना देना है, जिसमें प्लस है प्लस देना है। सॉल्व करना है इसको, 29/55 आएगा पहला का आंसर। यानी कि पहला का क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल मतलब वाइट आए, तो ये निकल गया। दोनों का हम लोग को निकाल लेना है प्रोबेबिलिटी, और बस फॉर्मूला में पुट कर देना है, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है आपका वाइट आने का। तो इस फॉर्मूला से हम निकाल दिए हैं। अब बेस थ्योरम का बात करेंगे। बेस थ्योरम याद कीजिए, वही अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया। अब क्या बोल रहा था कि मान लीजिए जो बॉल है व्हाइट बॉल आ गया, व्हाइट बॉल तो आ गया, और व्हाइट बॉल जो है वो मान लीजिए बॉक्स 1 से ही आता है। तो हम लोग क्या निकालना है कि व्हाइट बॉल आने का प्रायिकता, तो नीचे व्हाइट बॉल और कौन से बॉल से, बॉक्स 1 से ही मान लीजिए आता है, बॉक्स 1 से ही आता है व्हाइट बॉल, तो उसका प्रायिकता निकालेंगे। तो हम लोग क्या करना है सिंपली कि सबसे पहले व्हाइट बॉल आने की प्रायिकता इन बॉक्स 1, व्हाइट बॉल बॉक्स 1 का बात करना है इसमें, अब है ना, बस बॉक्स 1 का बात होगा। व्हाइट बॉल आने की प्रायिकता इन बॉक्स 1, है ना, इनटू पूरा टोटल जो बॉक्स 1 है उसका प्रायिकता अलग से, उसका प्रायिकता किससे अलग से। ठीक है, तो उतना समझ में आ गया। यहाँ पे 1 मिनट रुकेंगे, है ना, 1 मिनट, हाँ हो गया चलो। तो यहाँ पर देखिए पूरा B1 का जो है प्रोबेबिलिटी और डिवाइड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी, PW से हम लोग अभी इंडिकेट करते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी, इसी चीज़ को। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब कुछ काम ही नहीं बचा है, अब कुछ नहीं करना वाला, आराम से आप लोग बना सकते हो अब। तो अब आपको करना क्या है, देखिए अब बस वैल्यू पुट कर देना है। तो व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितना था बॉक्स 1 में, 5/11 मैंने अभी निकाला ना। बॉक्स 1 में व्हाइट बॉल आने की प्रायिकता 5/11 और प्रोबेबिलिटी बॉक्स 1 का 1/2, दोनों को जोड़ना है बीच में, यहाँ प्लस है ना। अरे हाँ भैया, हाँ, और यहाँ पर देखिए दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर गलती हो रही है कि बाय द बॉयज थ्योरम जो आपका क्वेश्चन नंबर है, इसमें ना आपको यहाँ पर मैं प्लस गलती से दे दिया हूँ, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये गुना में है। ठीक है, गुना में होगा, तो आप लोग इसको वेरीफाई कर लेना है। फिर इसको मैंने फर्दर सॉल्व किया है, देख सकते हैं।
जब इसको ये गुना में करेंगे तो 5 एकम 5 और 22, तो 5/22, और ये जो ऊपर जाएगा तो ये बटा में बदल जाएगा, तो 55/29 होगा इस प्रकार से। तो ये हमारे सामने रिजल्ट कितना आएगा, 25/58। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की तरफ। हैं इसको आपको बनाना है खुद से, मैं समझा देता हूं। सपोज ए गर्ल, ये बहुत जरूरी प्रश्न है, मॉडल पेपर में आपका दिया हुआ है। सपोज ए गर्ल थ्रोज ए डाई इफ शी गेट्स अ 5 और 6। सपोज ए गर्ल थ्रोज ए डाई, मान लीजिए कोई एक लड़की है, वो डाई करता है कि एक थ्रो करता है, फेंकता है किसको, डाई। डाई यानी कि लूडो आप लोग खेलते हो ना, 1 6 लिखा हुआ रहता है, 5 6 तक नंबर रहता है, 1 2 3 4 5 6, है ना। लूडो बहुत खेलते थे, सांप सीढ़ी बहुत खेलते थे, तो वही वाला, ठीक है। तो वो जब एक डाई को थ्रो करता है तब उसको क्या मिलता है, 5 और 6 मिलता है। 5 और 6 मिलता है पहला बार में, ठीक है, 5 और 6 मिलता है ना। सी टॉस ए कॉइन 3 टाइम्स, और जब वो एक सिक्का को 3 बार फेंकता है ना, 3 बार फेंकता है जब वो सिक्का को, और वो हेड आने का नंबर को लिखता है, ठीक है। 3 बार जब वो कोई सिक्का है 1 रुपया का, उसको जब फेंकता है तो वो हेड आने का प्रायिकता को लिख देता है नोट करके। एक बार हेड हेड टेल आया, एक बार टेल टेल हेड आया, ठीक है। मतलब हेड, एक बार हेड आया, एक बार टेल आया, एक बार हेड आया, इस प्रकार से 3 बार वो नोट करता है कुछ भी। उसके बाद फिर से इफ सी गेट्स 1 2 3 4, मतलब जब वो फिर से डाई को थ्रो किया दूसरी बार, तो उसको मिला क्या, 1 2 3 एंड 4। सी टॉस ए कॉइन, फिर से वो कॉइन को टॉस करता है एक बार, ऑन मतलब एक ही बार अब कॉइन को फेंकता है, तब उसको क्या मिलता है, वो या फिर हेड या फिर टेल, दोनों में से कोई एक चीज मिलेगा। एक बार अगर सिक्का को फेंकेंगे तो या फिर हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। 3 बार फेंकेंगे तो 3 आपका रिजल्ट आएगा, है क्या नहीं। चलो आगे देखते हैं। ऑप्टेन क्या करना है, ऑप्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, एक हेड आने का पहले प्रायिकता आपको निकालना है ना। जब जो है वो 1 2 3 4 डाई से आपको उसको मिलता है उस टाइम। तो हम लोग लेट क्या करते हैं, लेट ए जो है वो 1 2 3 4 कब आता है, जब डाई को थ्रो किया जाता है, तब हमको क्या मिलता है, 1 2 3 4 ये मिलेगा, है ना। बी बी यानी कि जब आपका डाई थ्रो करने पे 5 और 6 आता है, उसका प्रोबेबिलिटी 5 6, है ना, वो नंबर से 5 6। और सी जो है वो एक हेड आने का जो है वो नंबर, सी हम लोग मानेंगे कि एक हेड आने का नंबर। तो आपको क्या करना है, बेस्ट थ्योरम का फॉर्मूला फिर वो पुट कर देना। ये बेस्ट थ्योरम का फॉर्मूला है ना, है कि नहीं है। पी ए सी हमको निकालना क्या है, हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड। 1 हेड एग्जैक्टली 1 हेड आने का प्रोबेबिलिटी, यानी कि सी को जो वो नीचे लिखेंगे, सी ही हम लोग माने हैं ना 1 हेड आने का प्रायिकता, तो सी को हम लोग नीचे रखेंगे। और कब, जब हम लोग डाई को 1 2 3 4 जब डाई को थ्रो करते हैं और आता है, तो उसका हम लोग क्या किसी इंडिकेट किए, ए से किए, तो उसको ऊपर लिखेंगे ए। अब आपको करना कुछ नहीं है, पी ए फॉर्मूला में पुट करके करके तो हम लोग बस, आप काम किस में करना है, इसी में बस हमको काम करना है ना। बी का अब हम लोग यहाँ पर कुछ रोल होता है नहीं, नीचे बस काम उसका आएगा। तो पी ए पहले प्रोबेबिलिटी, अब पूरा इसका मतलब पूरा डाई को जब थ्रो करते हैं 1 2 3 4 आता है, उसका प्रोबेबिलिटी ऊपर लिखना है आपको, फिर गुना देना है बीच में, और पी सी बाय ए, पी सी बाय ए, ठीक है, पी सी बाय ए, ठीक है। तो पी सी बाय ए यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड आने का प्रायिकता किसमें, जब 1 2 3 4 आता है, जब डाई को थ्रो करने में, ठीक है। और नीचे में आपको क्या करना है, टोटल प्रोबेबिलिटी, होल प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इस टर्म का गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ एक हेड आने का प्रायिकता इस टर्म में, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ पूरा 5 और 6 आने का प्रायिकता इसमें लिखा हूं मैं, और प्रायिकता एक हेड आने का प्रायिकता किसमें, बी में, ठीक है, 5 6 आने में। तो वही चीज मैं लिखा हूं, देखिए लिखा हो ना। अब देखिए आगे आपको करना कुछ नहीं है, इसका वैल्यू आपको निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, इस फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो मैं निकाला हूँ, चलिए पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैंने यानी कि आपका ए जो है मतलब 1 2 3 4 आने का प्रायिकता। तो देखिए चूंकि हमारे सामने जो डाई रहता है उसमें 6 नंबर तक इंडिकेट किए हुए रहते हैं, तो क्या होगा, 4 1 2 3 4 का ही प्रायिकता निकालना है। टोटल नंबर कितना हो गया, 4 है ना। और कितना नंबर तक लिखा हुआ रहता है, 6 नंबर तक। तो क्या करेंगे, 4/6, 4/6 करेंगे तो कट छट के कितना आएगा, 2/3, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 2 3 4 आने की ए का प्रायिकता 2/3 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी में कहाँ तक है, 5 6, 5 6 ही आ रहा है बी में, है ना। तो 5 6 आने का प्रायिकता, तो डाई में कितना नंबर तक लिखा हुआ रहता है, 6 नंबर तक। तो 5 6 यानी कि 2 ही नंबर हुआ, तो 2/6 करेंगे, कितना आएगा, 1/3 आएगा। समझ में आया ना, अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं। अब प्रोबेबिलिटी जो है वो C/A, यानी कि एक हेड आने की प्रायिकता किसमें, इसमें 1 2 3 4 में जब हम लोग करते हैं, 1 2 3 4 में जब हम आता है और एक हेड जब हमको मिलता है, तब प्रायिकता हमको निकालना है। तो C/A करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग को क्वेश्चन में क्या रहा, इस बार C/A एक हेड आने का प्रायिकता, है ना,
कहाँ पे? जब 1 2 3 4 आता है डाई को थ्रो करेंगे तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 जब आता है गाइस तो कॉइन को बस ऑन्स यानी कि एक ही बार फेंका जाता है, एक ही बार फेंका जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक बार फेंकने में कॉइन का प्रायिकता क्या क्या आता है? हेड टेल और टेल हेड, हेड या फिर टेल ही आएगा, है ना। हेड टेल टेल हेड 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 टेल टेल, यही रिजल्ट आता है ना। तो हेड आने का प्रायिकता कितना होगा? एक बार हेड आएगा और 2 आएगा, यानी कि 2/4 तो 1/2 आएगा ना इसका प्रायिकता, तो 1/2 होगा। ठीक है, मैंने क्या किया हूँ आप लोग समझ जाइए ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड इन बी, यानी कि 5 और 6 में 5 6 जब डाई को थ्रो करेंगे तो आता है, उस टाइम जो है प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। तो देखिए एक यहाँ पर फिर प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, तो जब 5 6 आता है ना तो सी जो है कोसेस मतलब टोसेस कॉइन को 3 बार टॉस करता है। तो 3 बार जब कॉइन को फेंका जाता है तो क्या हमारे सामने रिजल्ट आता है? जब 3 बार आप लोग को कॉइन फेंकते हैं तो क्या क्या रिजल्ट आता है? प्रोबेबिलिटी। हम लोग जब जो कॉइन को 3 बार जब हम लोग फेंकते हैं तो हमारे सामने प्रोबेबिलिटी के कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आते हैं। हेड 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 टेल हेड हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल टेल। इसमें देख सकते हैं एक चीज कि एग्जैक्टली वन हेड आने का प्रायिकता कितना होगा। तो पहला देखिए हेड टेल 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 हेड टेल, है ना। और आपका हेड हेड टेल, ये आप लोग बोल सकते हैं हेड हेड हेड, है ना। तो यहाँ पे टोटल 8 रिजल्ट आएंगे। ठीक है, एक और कुछ आएगा रिजल्ट आपका, वो शायद गड़बड़ लिख रहा है। हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड, हाँ एक टेल टेल हेड आएगा। वो तो 3 रिजल्ट आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 8 नंबर्स होंगे, यहाँ पर टोटल 8 नंबर होंगे। जिस इधर शायद कागज में पीडीएफ में अटा नहीं होगा, जिस कारण से मैं लिखा नहीं हूँ, इधर लिखा हूँ बट वो पीडीएफ में नहीं दिख रहा है। बट ये टोटल 8 रिजल्ट आएंगे और एक हेड किस में आएगा? 3 बार अब में एक हेड आएगा कि एक में हेड हेड टेल टेल, एक में हेड एक में टेल हेड टेल टेल हेड टेल और एक में टेल टेल हेड। तो ये एक हेड आने का 3 ही बार प्रायिकता होगा ना। ठीक है, तो 3 और टोटल कितना बार कितना रिजल्ट आ रहा है? 8। तो 3/8 होगा। एक हिट आने का प्रायिकता कब? जब डाई को थ्रो करते हैं 5 6 आने में। अब आपको क्या करना है, इस पूरे टर्म को मतलब इस टर्म को इस टर्म को इस टर्म को और भैया इस टर्म को आपको किस में पुट करना है? इस फॉर्मूला में सिंपली पुट कर देना है। तो हमारा जो आपका रिजल्ट जो है वो आ जाना है। ठीक है, वो पुट कीजिए और पूरा बढ़िया से इसको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को आपको बढ़िया से सॉल्व करना है। देखिए प्रश्न आपके सामने ये आपको होमवर्क में दिया, तो इतना मैं आपको कर दिया हूँ, और फिर भी आप लोग खुद से ट्राई कीजिए और इसको टेलीग्राम फटाफट सेंड कीजिए, है ना। इसका सॉल्यूशन को बन जाता है तो अच्छी बात है ना, जितना जल्दी हो सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे और देखते रहिए। अगला लेक्चर बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द मतलब बहुत जल्द। चलिए, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।